बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एक्टी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इस वक्त शहबाज हुकूमत हिलकर रह चुकी है और एक बहुत बड़ा दचका लग चुका है। एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद से इस्तीफा आ चुका है, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब का तख्ता जो है हुकूमत का, ये हिल चुका है। हुकूमत जो है ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है और इस वक्त हुकूमत इस वक्त एक ऐसे चैलेंज के अंदर फंस चुकी है कि जहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल है और एक बहुत बड़ी गवाही भी आज इस हुकूमत के खिलाफ आ चुकी है। इसके ऊपर हम बात करेंगे और दूसरे नंबर हम बात करेंगे एक तरफ शहबाज हुकूमत का तख्ता हिलना और दूसरी तरफ ज़मान पार्क के अंदर इमरान खान साहब एक अहम दस्तखत कर चुके हैं और इस दस्तखत करने के बाद खान साहब ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज पीडीएम को देने जा रहे हैं। इस मामले के ऊपर हम बात करेंगे और इसके ऊपर बात भी करेंगे कि आज इमरान खान ने आर्मी के हवाले से ऐसा बयान दे दिया है, भाई ऐसा बयान दे दिया है, पता नहीं कि ये लोग कर कैसे लेते हैं। जो कल तक जनरल फैसल मुनीर को जनरल फैसल नसीर को बुरा भला कहते थे, तुम मेरे कातिल हो, मुझे कत्ल करना चाहते हो, तुमने मेरी हुकूमत गिराई, इस साजिश के अंदर तुम मुलविस हो। आज उसी फैसल नसीर के हवाले से इमरान खान साहब वो बयान दे चुके हैं कि जिसके बाद यूथिये सुनने के बाद आग गोला नहीं हुए, बल्कि मैं चाहता हूं कि इन्हें शर्म से डूब मरना चाहिए कि किस लीडर के पीछे चल रहे हैं, कि जिसका अपना ही कोई किरदार नहीं है, अपना कोई ज़मीर नहीं है, अपनी कोई आवाज़ नहीं है, अपनी कोई जुबान नहीं है, जो मुंह में आता है ये वो बोलना शुरू कर देते हैं। सारे मामले की तरफ जाने से पहले डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। इसी तरह हमारा और आपका ये साथ हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रह सके। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब हुआ ये कि इमरान खान साहब की तरफ जाने से पहले हम पहले शहबाज शरीफ साहब की बात कर लें। हुआ ये कि आज चेयरमैन नादरा ने शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपना इस्तीफा जो है भिजवा दिया है। चेयरमैन नादरा जो पूरे मुल्क के नादरा सिस्टम को कंट्रोल करता है, हेड है जो चेयरमैन नादरा है, जिसकी तकर्री और तबादले डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर और वज़ारत दाखिला के जरिए होते हैं। आज उस शख्स ने, जिसका नाम तारिक महमूद है, उसने आज इस्तीफा जो है वज़ीर आज़म साहब को पेश कर दिया और उसके अंदर जो वजूहात पेश की, एक टाइटल डिस्क्रिप्शन, वो बड़ा हैरानकुन था। वो ये था कि तारिक साहब कहते हैं जी, जो चेयरमैन नादरा, उन्होंने कहा कि मैं वजारत दाखिला के अंडर रहकर, इस वजारत दाखिला राना सनाउल्लाह के अंडर रहकर काम नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मुझसे नादरा सिस्टम के जरिए गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं, मुझ पर दबाव डाल के अपनी मर्जी के जरिए काम करवाना चाहते हैं, मुझसे उल्टे सीधे काम करवाना चाहते हैं। जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर इनका दबाव है, वैसे मैं इनके दबाव के नीचे रहकर काम नहीं करना चाहता। हालांकि चेयरमैन नादरा का अगर जाती कारकर्दगी और रिकॉर्ड देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इससे पहले जो चेयरमैन नादरा रह चुके हैं, इससे काफी हद तक इस्लाहात और काफी हद तक बेहतरियां इस चेयरमैन नादरा की बसातत से आई। नादरा के अंदर अवाम को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, अवाम अपने घर से बैठकर बहुत से मामलात देख लेती थी। नादरा के मामलात इस वक्त बड़े ही सेफ हुए थे, लेकिन इस चेयरमैन नादरा ने इस्तीफा दे दिया इस वजह से कि यह हुकूमत उसके ऊपर दबाव डाल के उल्टे सीधे काम अपनी मन अपनी मर्जी के जरिए करवाना चाहती थी, जिसके बाद चेयरमैन नादरा ने आज इस्तीफा भिजवा दिया और ये बहुत बड़ा दचका लगा। इस सारे मामले के बाद जैसे ही उसने इस्तीफा भिजवाया, इससे पहले चेयरमैन नादरा के ऊपर FIA के अंदर एक मुकदमा दर्ज करवा दिया गया कि भाई ये फलां है, करप्शन की है, मिली भगत है, गैर कानूनी काम करता है। इस चेयरमैन नादरा के ऊपर दबाव डालने के लिए, उल्टे सीधे काम करवाने के लिए आखिरकार इसने तंग आकर इसी हुकूमत का इस्तीफा मुंह पर दे मारा। और ये शहबाज शरीफ साहब को एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इस हुकूमत के अंदर पहला इस्तीफा आ चुका है। लगता यह है कि अगर आप अपनी मर्जी के साथ ये पीढ़ी में हुकूमत काम करवाती है तो फिर बहुत से इस्तीफे आना शुरू हो जाएंगे। आज के दिन की जो अपडेट्स हैं ये हैं कि ये आज की फिजा इमरान खान के हक के अंदर जाना शुरू हो गई है। एक सीनियर सहाफी है, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब फौजी मुकदमात के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि खान साहब मामलात से पहले ही अमेरिका या बरतानिया के अंदर चले जाएंगे। इन्हें जेल के अंदर जाना नहीं पड़ेगा, इन्हें फौजी मुकदमात का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क के अंदर एक दस्तखत कर लिए हैं। अब ये दस्तखत मुबैना तौर पर डील है,
नेक्स्ट वज़ीर-ए-आज़मशिप है, या फिर ये मुआहिदा है कि मैं आज के बाद अदारों के खिलाफ बात नहीं करूंगा, आर्मी के खिलाफ, आईएसआई के खिलाफ, आईएसआई अफसरान के खिलाफ, या अपनी जमात के लोगों को, कारकुनान को, फौज पाकिस्तान के किसी इदारों के खिलाफ नहीं खड़ा करूंगा। इस किस्म का ज़राए के मुताबिक इमरान खान साहब ने एक दस्तखत कर दिया पेपर के ऊपर, और इस पेपर के ऊपर दस्तखत करने के बाद इमरान खान साहब को एक ग्रीन सिग्नल छोटा सा मिल चुका है कि भाई अब आपके पेपर क्लियर हैं और अब आप हमारी नज़रों के अंदर जो है बेहतर हो चुके हैं, और आप थोड़ा सा वक्त हमें दें, हम आपको चेक करना चाहते हैं कि वाकई आपने जो एग्रीमेंट हमारे साथ साइन किया इसके ऊपर आप अमल दरामद करते भी हैं कि नहीं। अगर तो करते हैं, आप अदारों के साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं, तो फिर अदारे आपके हवाले से सोचेंगे, फिर ताकतवर शख्सियात आपके हवाले से सोच सकती हैं। अगर आप इस एग्रीमेंट के ऊपर, जिसके ऊपर साइन किया आपने, इसके ऊपर आप अमल दरामद नहीं करते, तो फिर आपका हमारा एक बार फिर आमना सामना हो जाएगा। ज़राए का यह भी दावा है कि इस दस्तखत के बाद जो ज़मान पार्क की बैठक के अंदर दस्तखत हुए, खुफिया बैठक थी, 4 दीवारी थी, इसके अंदर जो दस्तखत हुए, इसके बाद इमरान खान साहब का पहला बयान सामने आ चुका है। इमरान खान ने आज ये कह दिए भाई कि जो जनरल आईएसआई के जनरल फैसल नसीर हैं, मेरे पास उनके खिलाफ किसी किस्म के सबूत नहीं है, मैं ये बयान ज़राए के मुताबिक किसी शख्स के कहने पर यह बयान दे रहा था। अब वो शख्स कौन है? क्या वो पार्टी का शख्स है? क्या वो पार्टी का लीडर है? क्या वो गैर मुल्की कुव्वतें ताकतें हैं, या फिर कौन है? लेकिन खान साहब ने मुबैना तौर पर ज़राए के मुताबिक ये आज स्टेटमेंट जारी कर दिया। बहुत से टीवी चैनल के ऊपर भी चल रहा है और बहुत से सोशल मीडिया और बहुत से मुख्तलिफ चैनल के टिक्कर्स के तौर पर भी चल रहा है कि खान साहब ने कह दिया फैसल नसीर के हवाले से मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है, मैं जो बयान देता हूं वो किसी के कहने पर देता था, लेकिन खैर मेरा आर्मी के साथ किसी किस्म का कोई जंग नहीं है, इनके साथ कोई तकरार नहीं है, मैं जो हूं वो इनके साथ चल रहा हूं। खान साहब बेशुमार बार कह चुके हैं वो बैठना चाहते हैं, मामला तय करना चाहते हैं, लेकिन खैर आज के दिन की जो खबरें हैं, मकसद बात यह है, एक तो मीटिंग, उसके बाद आर्मी के हक के अंदर बयान देना और चेयरमैन नादरा का इस्तीफा देना, पीडीएम को दरपेश चैलेंज का सामना और तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन के अंदर ये एक अच्छी खबरें। लगता यह है कि हवा का जो रुख है वो अब यूं बदल रहा है और तेजी के साथ बदलता चला जा रहा है, लेकिन लगता यह भी है कि जिस तरह हमें नजर आ रहा है कि तेज जल्दी के साथ बदलेंगे, मेरे वही बात की, अब इसको इमरान खान साहब को चेक किया जाएगा। अगर खान साहब अपने वादे, अपनी बातों के ऊपर कायम रहते हैं, खामोशी इख्तियार करते हैं, तो फिर उसके बाद इमरान खान साहब के लिए एक नया सूरज जो है वो, सुबह का नया सूरज जो है वो तुलू ज़रूर होगा। नाज़रीन, हमारे पास अपडेट जो पहुंची थी आपके साथ शेयर की, अब क्या देते जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।